अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं अगली सुबह से दास्तान कर दूँ। हम लोग 6 दिन के लिए गए थे, जिसमें हमने 2 दिन बिल्कुल रेस्ट किया और बाकी जो दिन हम घूमे मुख्तलिफ जगहों पे जो गए वो कुछ यादें, छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया, मुझे अपने मुल्क की हर चीज़ से प्यार है। तो जनाब सबसे पहले हम लोग गए अपर कचोरा लेक और इंतहाई खूबसूरत मंजर, आंखों को छू लेने वाला कि मतलब यहाँ से नज़र नहीं हट रही थी। हम बैठे रेस्टोरेंट में और वहाँ से हम बस चुप करके इसको देख रहे थे। शायद अल्लाह मियाँ ने ऐसे अपने खूबसूरत नज़ारों में कुदरत रखी है कि आपको सुकून मिलता है, और ये यहाँ बहुत सुकून था। फिर जी हम बच्चों को लेके गए बोटिंग के लिए। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। मेरी बड़ी कोशिश थी मैं पानी में हाथ डालूं, पर उस बंदे ने कहा इधर मछलियां काट लेंगी तो मैं डर गई। और यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे झीलें, नदियाँ, नाले, साफ बिल्कुल बहते साफ पानी के और आबशारें मिलेंगी। यहाँ पे हम स्पेशली आए थे ट्राउट खाने के लिए। यहाँ की ट्राउट बहुत मशहूर है और वो वाकई बहुत मज़ेदार थी कि हमें पता ही नहीं लगा हम कितनी फ़िश खा गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मज़ेदार फ़िश पहले कभी नहीं खाई। उसके बाद हम लोग गए देवसाई। देवसाई में अगर आप मिड अगस्त या अगस्त एंड में जा रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो पैसे की बर्बादी और आपके टाइम की बर्बादी, और सबसे बड़ी बात 3-3.5 घंटे लगा के इस तरह के रास्ते पे आपने ऊपर जाना है और ऊपर कुछ भी नहीं है ना। ऊपर 1000 तरह के फ्लावर्स हैं, जो कि देवसाई का मशहूर है कि वहाँ दुनिया भर के फ्लावर्स हैं और वहाँ बहुत जानवर हैं। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इस तरह के छोटे छोटे से जानवर थे, बच्चे इनको देख के काफ़ी खुश हो गए और इसके अलावा कुछ नहीं था। लोग यहाँ पे इवनिंग में आ रहे थे और कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से आप क्लियर आसमान में मिल्की वे गैलेक्सी देख सकते हैं। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा विलिंग थी, मैं देखना चाह रही थी, लेकिन हमारे गाइड ने कहा कि आपके साथ बच्चे छोटे हैं, आप बिल्कुल ये हरकत नहीं करें। वो हमें लेकर आया बड़ा पानी लेक में, और ये भी बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल क्लियर शफाफ पानी, और इसमें मछलियां तक ऐसे जाती हुई नजर आ रही थी। ये तो खैर उनके बच्चे हैं, लेकिन बड़ी मछलियां भी जा रही थी। वापसी पे आया सतपारा गांव, सतपारा लेक, और इंतहा का खूबसूरत, इतना इतना हरा भरा गांव, खूबसूरत सा छोटा सा गांव। और सतपारा लेक तो ऐसे थी जैसे पहाड़ों के प्याले के बीच में पानी रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत शफाफ सी। और वहाँ पे आपको सतपारा लेक में आपको बोटिंग की इजाज़त नहीं है। किनारे से आप लोग मछलियाँ पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस लेक का जो पानी है वो पूरा स्कर्दू पीता है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है जाना। उसके बाद हम लोग गए मंतोका वाटरफॉल, और ये भी बड़ी खूबसूरत थी। बहुत ही अलग अलग से मंजर, लाइक इस तरह के जो पहाड़ है वो जब आप रियल में देखते हो तो आप पे एक तरह की हैबत सी तारी हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे। और पानी इतना साफ और शफाफ और बहुत ही ठंडा पानी था। इस ब्रिज पे चलना बड़ा ही मुश्किल काम था। पाँव आगे रखो और आप पीछे को जाओ। ब्रिज पीछे को जा रहा था और मेरी गोद में आयत थी, तो मैं तो बड़ा डर रही थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं वाटरफॉल के पास जा सकूंगी। फिर बेचारा अजान आके मुझे अपने साथ लेकर गया कि नहीं नहीं चलो चलो, आप भी चलो हमारे साथ। और बच्चे पानी में बहुत एक्साइटेड थे। अजान भी वाटरफॉल में काफ़ी देर रहा। आयजा तो कह रही थी कि बस मैंने बाहर ही नहीं निकलना, और बेचारी आयत को हमने ज़बरदस्ती डाला तो वो इतना ज़्यादा रो पड़ी। और अच्छा एक ट्रिप था, अपनी यादें हैं एक मुल्क की। मैंने बहुत इंजॉय किया। मियाँ जी को ऐसा सच इतना पसंद नहीं आया, शायद उन्होंने दुनिया घूम ली है इसलिए। उसके बाद खैर हम लोग गए जी कोल्ड डेजर्ट। ये हमारा लास्ट डे था, और यहाँ पे हम जिस मकसद के लिए आए थे उसके लिए मियाँ जी तो बिल्कुल राज़ी नहीं थे, लेकिन मैं बज़िद थी कि नहीं 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 ये काम तो करना है, और वो मकसद था ये। इसके लिए ये था कि ये तो बिल्कुल ही विलिंग नहीं थे, लेकिन इनको मैंने ज़बरदस्ती बिठाया कि आप बैठेंगे। पहले ये और अजान गए, और मैंने कहा आप लोग पहले एक्सपीरियंस करके आओ कि कैसा है ना। देखने में तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और लेकिन ये कि थोड़ा सा परेशान कुन भी था कि खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो, क्योंकि जब आप इसकी टिकट लेने जाते हैं तो वो आपसे उसी वक्त साइन करवा लेते हैं कि जी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। और आई गेस इसकी टिकट भी मेरे ख्याल में 8000 की है शायद।
तो मतलब मैं बहुत इसको देख के फैसिनेट हो रही थी कि नहीं नहीं, ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना है। जहाज़ में बैठना एक अलग एक्सपीरियंस है, इसकी बात अलग है। ओपन आप लोग सब अपनी आंखों से देखोगे तो कैसा लगेगा, मुझे बड़ा ही शौक हो रहा था। तो ये लोग जब इतने खुश खुश वापस आए, मैं और एक्साइटेड हो गई और मैंने कहा अब तो बस मैंने तो ज़रूर ही इसमें बैठना है। खैर मियाँ जी बिल्कुल विलिंग नहीं थे कि मैं इसमें बैठूँ, वो मुझे मना कर रहे थे कि मत जाओ ना तुम, कुछ और चीज़ देख लो, ये ना करो। लेकिन मैं बस थी, ना जी ना, आप लोग करके आए हैं तो मैं कैसे टल जाऊं, मैं नहीं। वो मुझे बाद में जब मैं इस पे बैठी तो मुझे समझ आया वो मुझे क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, ये कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत थोड़ी स्पेस होती है तो आप बड़े ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। जब इसने फ्लाई किया, ओ ज़बरदस्त, बहुत ही कोई मज़ा आया, क्योंकि बगैर जहाज़ के ऐसे ओपन आप फ्लाई करो, बड़ी अलग फीलिंग आती है। और पहाड़ों के बीच में ऐसे घूमना, ओहो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैंने थोड़ा सा बस अपने आप को वो किया कि चलो ये मैंने एक डिसीजन अपनी मर्ज़ी से लिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं कभी दोबारा जाती हूँ तो शायद मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हमारी लास्ट शाम थी स्कर्दू में और सुबह हमारी फ़्लाइट थी। तो मैं आपसे यहाँ पे ही इस वीडियो पे ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने इससे आगे कैप्चर नहीं किया, क्योंकि इतना थक गए, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि हिम्मत ही नहीं पड़ी मज़ीद वीडियो बनाने की। और ये अगर कहूँ कि स्कर्दू ट्रिप कैसा रहा, तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप था। मियाँ जी के नज़र में सो था, लेकिन स्कर्दू के लोग बेहद अच्छे लोग थे स्कर्दू के। और मतलब अपने मुल्क को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए। खैर जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।